बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है खूबसूरत नगीनों के साथ। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। हमने संडे स्पेशल जिसमें हम मुख्तलिफ शोबा से मुख्तलिफ ख़वातीन को मर्द हज़रात को लेते हैं और उनके व्यूज़ देते अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं कि मुल्क में होने वाले इंतशार पर गुफ्तगू करते हैं, सियासत पर गुफ्तगू करते हैं, मुस्तक़बिल पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है 3 खूबसूरत शख्सियात, आप बखूबी उन लोगों से वाकिफ़ है। फर्स्ट नंबर पे जो बैठी हैं मोहतरमा उम्मे लैला, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, समाजी अदबी सियासी गुफ्तगू पर अबूर हासिल है और आप सोशल वर्कर हैं, इंतहाई इंसान दोस्त हैं। आप इनके लिए मेरे जो इनका सेपरेट इंटरव्यू संडे स्पेशल का ज़रूर देखिएगा। उसके साथ तशरीफ़ फरमाए हमारी रेगुलर मेंबर डिज़ाइनर यास्मीन ज़फ़र साहबा से हैं। तीसरे नंबर ज़ेबा नाज, आप सियासत में आई हैं, आपने सियासत पर बहुत प्यारी गुफ्तगू की। इससे पहले हम एक आपका इंटरव्यू ले चुके हैं। अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, के साथ शाना बशाना चलकर काम कर रही हैं। हम इनसे पूछते हैं, ज़ेबा जी ज़रा बताइए कि आप घर से अपने बाहर निकली, हमारी उम्मे लैला जी भी ना कुछ हलाला के ऊपर भी टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाह रही हैं। तो क्या ख़वातीन के लिए ये मुनासिब बात है कि ये जो हलाला का चक्कर चला है, पहले तो उम्मे लैला जी आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, नाज़रीन को बताइएगा कि क्या व्यूज़ हैं आपके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टॉपिक को इस तरह से आगे बढ़ाऊंगी। मेरी नज़र से गुज़रा फेसबुक पे, अखबारों में कि जो हलाला सेंटर्स हैं ये बाकायदा पाकिस्तान में बना दिए गए हैं, मतलब ये एक बिज़नेस के तौर पे बना दिए गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियली हलाला? इट्स अ पनिशमेंट फॉर द वुमेन जो अपने खामद को छोड़ती है, उसके बाद वो कहीं चली जाती है तो उसको ये सज़ा दी गई कि तूने जब घर को छोड़ा तो वापसी का रास्ता इस तरह है कि तू पहले जाएगी किसी और के पास, अगर तो वो गैरत वाली है जाने से पहले ही मर जाएगी, ठीक है, उसका जनाजा ही आएगा उस बंदे के पास। लेकिन अगर वो वापस आ गई है तो वो बंदा कैसे कबूल करेगा उसको? वो हलाला करके आई है। हलाला क्या है? इट्स अ मैरिज फॉर द few hours, for few time, for few days, ये एक मैरिज है। तो फिर एक और मैरिज करने के बाद वो अपने हस्बैंड के पास आती है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ऐसी जो ख़वातीन हैं, फॉर गॉड सेक, अगर कुछ ख़राबियाँ ज़िंदगी में पैदा होती हैं, शादी पसंद की नहीं है, वो तंग आ जाती हैं, सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट गुड, दे वांट टू गो विद शोल्डर टू शोल्डर। जिन्होंने अपने खामद के साथ जी हमने कंधा लगा के चलना है, कंधा सिर्फ ये वाला लगाना है, कंधा मीन दे शुड गो इन द फील्ड टू अर्न मनी फॉर द किड्स, फॉर योर फैमिली, इफ़ यू हैव मदर एंड फादर, फॉर देम ऑल्सो। औरत कमाई में मर्द के साथ कंधे से कंधा लगाए, औरत धक्कों में मर्द के साथ कंधे से कंधा लगाए। मर्द बिजली के बिल पे करता है, सुई गैस के बिल पे करता है, नौकरों की तनख्वाहें देता है, बीवी के कपड़े लेके देता है, बच्चों की फीसें देता है, ईद के कपड़े जब लेता है खुद कह देता है मेरा फलां सूट जो है अभी भी बिल्कुल नया पड़ा है, मैं वही पहन लूँगा। तो मर्द की कुर्बानी देने का हौसला जब औरत में आ जाएगा ना, फिर वो कहे कि मैं कंधे से कंधा लगा के बहुत चलना चाहती हूँ। क्या जो उम्मे लैला ने फरमाया है वो आपको कैसा, आप इस पे क्या? देखिए, वक्त के साथ साथ नजरियात बदल जाते हैं, लेकिन मैं एग्री करती हूँ हलाले के ऊपर, औरत को हलाला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये उसमें देखिए मजबूरियाँ और परेशानियाँ या तो तमाशा बन जाएगा, मियां बीवी के रिश्ते का तमाशा। ये तो पहले ही बाजारी काम दुनिया में हाँ, हो रहे हैं। ये जी पनिश जो है ना मर्द को भी मिलती है। और जैसा कि अभी ज़ेबा जी ने कहा, मैं नहीं कहती उन्होंने गलत कहा, लेकिन कुछ चीज़ गलत थी, वो हमारी दोस्त हैं कि हलाला करना ही नहीं चाहिए। इस्लाम में अगर तलाक बहुत बुरी चीज़ है तो वो भी हलाल चीज़ों में से रहता है। हलाला भी इस्लाम में ही रखा गया, हलाला इस्लाम में रखा गया ताकि औरत और मर्द दोनों की पनिश है। अगर औरत की गलती है तो उसके लिए भी पनिश है, मर्द की गलती है तो उसके बट
جو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ جو حلالہ سینٹر بنے ہیں کہ میں ام لیلا کی اس بات پر بالکل متفق ہوں کہ جب یہ حلالہ سینٹرز قائم کرنے لگے ہیں آپ لوگ خدارہ کچھ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، نسل نو کو کیا سکھا رہے ہیں، اپنے اسلام کو اتنا آپ نے گرانا شروع کر دیا. خدا کے واسطے اس بات کی روک تھام کریں، یہ باتیں بہت غلط ہیں. ہم عورتوں کو اتنا ذلیل مت کریں، مت رسوا کریں. آپ تو خود ہمیں ڈگر دے رہے ہیں کہ اس پر چلو. اب تو ہمیں خود کہ ہمیں شیطان اگر نہیں آ رہا نا تو ہمیں موقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں. ہم تو کام کرنا، یہ تو بنیادی باتیں دے رہے ہیں آپ لوگ. خدا کے واسطے حلالہ اسلام میں پتہ کب کہا گیا کہ جب بہت مشکل ہو گئی، یعنی کہ جب عورت نے اگر طلاق لے لی تھی، اس نے دوسری جگہ شادی کر لی، وہاں اس کے ساتھ کوئی ابھی نبی ہوگی، یعنی کہ وہ اس کا شوہر مر گیا یا وہاں اس کے حالات اچھے نہیں چلے تو پھر وہاں سے اس کو ڈائیورس ہو گئی یا وہ بیوہ ہو کر فری ہو گئی، تو اگر پہلا شوہر زندہ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا اسی کے پاس جانا بہتر ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو، ہمارے بہن کو اسی کے پاس تحفظ ٹھیک ہے، کوئی تیسرا مرد نہ ہو، دین حلالہ کہا گیا تھا. اس بات کو سمجھے، حلالے کو کھیل مت بنائے، حلالے کو بزنس مت بنائے. تھوڑی بات کروں؟ جی بالکل. اچھا آپ دیکھیں، ہم کسی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بھانجیاں، بھتیجیاں، اللہ بلا سبھی ہیں. اب کہا جائے گا کہ شادی ہم کر رہے ہیں، بچہ کیا کام کرتا ہے؟ بچہ حلالہ سینٹر کے اندر کام کرتا ہے. جی کیا یہ کام کر رہا ہے بچہ؟ اب یہ بتائیں، تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں. قرآن پاک کو حفظ کرنے کا کیوں فیصلہ کیا گیا؟ قرآن جب قرآن اترا ہر گھر میں قرآن پڑھا ہے. جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اس کو دیکھ نہیں لیتے، 2 چاہے صفحے پڑھیں، ہم بے چین رہتے ہیں. لیکن سوال کیا گیا کہ قرآن پاک جو ہے اس کو حفظ کیوں کروایا گیا؟ حفظ کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کروایا گیا کہ کل کو کوئی ان لفظوں کے اندر دوبارہ پرنٹنگ، ایک ہی دفعہ تو پرنٹنگ نہیں ہوئی نا قرآن پاک کی، یہ تو روز روز بڑھتی جا رہی ہے. اس کے پرنٹرز، اس کے جگہ جہاں سے یہ پرنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں، رائٹ. اب یہ جو حفظ کرایا گیا تو حافظ جو ہے وہ قرآن پاک کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ لفظ، وہ سورہ، وہ سب کچھ کمپلیٹ اس میں آ رہا ہے، اس میں کوئی لفظ کو بڑھایا تو نہیں گیا، کم تو نہیں کیا گیا. حالانکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا، لیکن شیطان سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو حفظ کرنے کا موقع دیا. اب بچہ کیا جی کام کرتا ہے حلالہ سینٹر میں، اوکے. اچھا بچی جو ہے جانتی بھی نہیں ہے ہو از ہی، اور اس کے بعد جی بچی وہاں پہ جا کے میرے جیسی کوئی بد نصیب اللہ نہ کرے کوئی ماں جائے گی، جا کے پوچھے گی میری بچی واپس اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے، میں حلالہ کروانا چاہتی ہوں، ہاؤ مچ آئی ہیو ٹو پے یو اینڈ ہاؤ مچ ٹائم کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس سے بہتر ہے we should take a gun and shoot our daughters. It's more good than halala. حلالہ کرانا اپنی اولادوں کو، وہ ایک مجبوری تھی. خاندان کے اندر کے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑے ٹائم اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے درمیان میں کیا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب سینٹرز پہ بچیاں جائیں گی، وہاں پہ رجسٹریشنز ہوں گی، وہاں پہ ذاتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، باپوں کے نام لکھے جائیں گے، ماؤں کے نام لکھے جائیں گے، بھائی کیا کرتے ہیں لکھے جائیں گے، کس کے ساتھ جا رہی ہیں حلالہ کرنے کے بعد یہ بھی لکھا جائے گا. تو موت بہت بری باتیں ہیں. دیکھیں ام لیلا کی جو اس وقت جذباتی کلمات ہے، ساتھیوں شاید تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو لگ رہا ہو کہ عورت بڑی جذباتی ہو کے بول رہی ہے، لیکن خدارا آپ ذرا صبر سے اور تحمل مزاجی سے سوچیں کہ ان کا درد، ان کا کرب آپ محسوس کریں کہ وہ عورتوں کے لیے کتنا درد لے رہی ہیں کہ کیا آپ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو کس ڈگر پہ چلا رہے ہیں. آپ ماؤں کو کیوں اتنا ذلیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو آج کی بہن اور بیٹی وہ کل کی ماں ہے، آپ اس کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں، اس کو کیوں رسوائے زمانہ کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنی بیٹیوں کو خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان غلط راستوں پہ چلنا شروع کر دو. حلالہ سینٹر میں مرد بھی ہوں گے، لو جی روزانہ نکاح ہوں گے، روزانہ حلال ہوں گے، روزانہ نکاح ہوں گے، ٹوٹیں گے. یہ تو کیا ایک یہ کیا بن گیا؟ مجھے یہ بتائیں. میرا ایک کالم آیا لیلا جی
यकीन करें यास्मीन जी, मैंने कॉलम लिखा कि मैं जो हीरा मंडी में बैठी काम कर रही है ना, मैं उन औरतों के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं करनी चाहिए मैं बात। बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ उन औरतों के। मैंने कॉलम लिखा, मुझे औरतों ने कहा आप कैसी हैं कि आपने तो उनके हक में बात लिख दी। मैंने कहा कभी आपने जाकर देखा कि क्या वो दिल से बैठी है वहाँ पर? किसी औरत का दिल करता है अपने आप को कटवाए मुख्तलिफ मर्दों से? क्या बात है? उसके दिल में क्या क्या बातें आती हैं? उन्होंने कहा जी आप हीरा मंडी में जाती हैं? मैंने कहा गई तो कभी नहीं। तो कहते आपको कैसे दर्द का पता? मैंने कहा जी बहुत सी ऐसी औरतें मिली जो थी तो हीरा मंडी की, रहती शरीफ नगर में थी। क्या बात है? जब शरीफ नगर में रहती थी जबरदस्त तो उनके दर्द मुझसे देखे नहीं गए। आई एग्री यू, इसमें ये बात है। मैं अपोलोजाइज करती हूँ नाज़रीन को या मर्दों को बुरी लगे ये बात। हमारे बाप भी हैं, हमारे भाई जी, भी हैं, जी, जी। हमारे बेटे भी हैं बिल्कुल आप और कहिए। रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन देखें ना कि हीरा मंडी की औरत को बुरा कहना या किसी भी औरत को बुरा कहना, उसको बुरा बनाने वाला कौन है? मर्दी तो है। अब ये देखे ना, इब्तिदा भी मर्द की तरफ से होती है और बात भी उंगली उठा के वो करते हैं औरत के ऊपर। देखिए हमने तो मर्दों के हक में ही बात की है, लेकिन जहाँ आपको बताऊं वही मर्द उसी औरत के पास जाकर उससे सुकून मिलता है। उसे भी तब घर की सादी औरत नहीं अच्छी लगती, जाकर उसके साथ उस पर पैसे भी निछावर करके आ जाता है, उससे खूब वो अपने आप को पुरसुकून करके आ जाता है, उसके ऊपर सारी मोहब्बतें भी लुटा कर आ जाता है। और जब बात इज्जत की आती है तो वही औरत उसको बुरी लगने लग जाती है। ऐसा क्यों है भाई? आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो वाले मर्द बनते हैं और वैसे आपकी मर्दानगी नजर आने लग जाती है, फिर आप मर्द तो ना हुए, फिर तो आप शैतान हुए। अच्छा छोटी सी बात करती हूँ। जी जी। अब अगर मर्द को खूबसूरती पसंद है, हाँ। खूबसूरती क्या है? किसको कहते हैं खूबसूरत? औरत का बोलना, औरत की अदाएं पसंद है, उसकी नकूश पसंद है, उसका लिबास पसंद है, तो अपनी औरत को अच्छा लिबास ला के दें, औरत को वो चीजें मुहैया करें जिससे वो खूबसूरत नजर आए। जिस औरत को पैसे दे के अपने किरदार के ऊपर दाग लगाने जाते हैं, ये गलत फहमी में है मर्द कि मर्द को कोई बुरा नहीं कहता। मर्द की औलादें सड़कों पे धक्के खा रही हैं, मर्द की औलादें नशे कर रही हैं। वही मर्द जिन्होंने बाद में उन औरतों से पैदा हुई औलादों को अपनाया नहीं, ठीक है? तो अपने घर की जो औरतें हैं ना, सादी सी, जो उनके लिए बड़े खाने बनाती हैं, जो बार बार नमक चखती हैं कि हाय मेरे हस्बैंड को तेज नमक पसंद नहीं, हाय मेरे हस्बैंड को कम नमक, मेरे हस्बैंड को घी पसंद, तो अपनी इस औरत पे थोड़ा सा टाइम सर्व कर लें, उसके लिए फूल लेके जाएं, गजरे लेके जाएं, उसको प्यार करें, प्यार की नजरों से देखें ना। भाई उस औरत को पैसे खर्चते हैं ना या बिना पैसों के, इतनी प्यारी औरत घर में मिलेगी जिसका ना डर ना फिक्र। अगर स्पेशल एक फ्रेंड बन जाए, बिल्कुल प्यार भरे फ्रेंड बन जाए, Yeah. तो वो अपनी बीवी को अच्छा पहनाए, सोशल लाइफ उसको अपने साथ दे। Yes. ये क्या हुआ कि घर में बीवी को बिठा दो और सोशल लाइफ कहीं आप अपनी और करो, Right. अपनी औरत को आप जाया कर रहे हैं, Right. तो इसका दुनिया के अलावा अपने आखिरत में क्या हिसाब देना है? बिल्कुल अपने अमाल रब के पास। अमाल सिर्फ औरत को नहीं कह देते, हाँ बंदा जी। मर्द भी बराबर का शरीक है हिसाब किताब देने में रोजे महशर। साथियों हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आज की टॉक जज्बाती टॉक थी लेकिन कैसी लगी, और हमारी उम्मे लैला का संडे स्पेशल देखना मत भूलिएगा। उनकी अलग से उसकी रिकॉर्डिंग है, वो भी ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर चलेगी। आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी उन आदात के हवाले से, उन अमाल के हवाले से जिन पर मैं अक्सर लिखती भी रहती हूँ। हमें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।